गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15। एंड चैप्टर 15 में आपका क्या है देखते हैं, टाइप्स ऑफ हाउसेस। ठीक है, टाइप्स मीन्स प्रकार, हाउसेस मीन्स घर, दैट मीन्स घरों के प्रकार। क्लियर। जैस्लीन हैज़ स्वीट मेमोरीज ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इन हर माइंड बाई नाउ विच सी विजिटेड लास्ट ईयर इन समर वेकेशन। देखिए, मेमोरीज दैट मीन्स यादें, ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादा दादी, विजिटेड मीन्स घूमना, समर वेकेशन मतलब गर्मियों की छुट्टियां, है ना। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो जैस्लीन है, जैस्लीन के मन में अब तक अपने दादा दादी के घर की मीठी यादें हैं जो उन्होंने पिछले साल अपनी गर्मी की छुट्टी में देखी थी। हर ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन ए स्मॉल टाउन नेम्ड धनंसू इस पंजाब। देखिए, स्मॉल टाउन मतलब छोटा सा शहर, है ना। तो जो उसके दादा दादी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वे एक पंजाब के छोटे से शहर जिसका नाम क्या है, धनंसू, वहाँ रहते हैं। इट इज़ ए बिग हाउस विथ लॉन इन द फ्रंट। देखिए, फ्रंट मीन्स आगे, लॉन मतलब घास वाला मैदान, बिग हाउस दैट मीन्स बड़ा घर। यह मतलब फ्रंट सामने की ओर घास की मैदान वाला एक बड़ा सा घर है ना। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं इस प्रकार से। द हाउस हैज़ हाई सीलिंग्स इन ऑल द रूम्स। ऑल द रूम्स दैट मीन्स सभी कमरे, हाई सीलिंग मतलब सीलिंग दैट मीन्स छत, हाई मतलब ऊंचा। तो सभी कमरों में क्या है, ऊंची छत है। इट हैज़ सेपरेट सेक्शन फॉर मेन एंड वुमेन। मेन मीन्स आदमी एंड वुमेन दैट मीन्स महिला, है ना, औरत। और मेन एंड वुमेन महिला, और पुरुषों के लिए अलग अलग सेपरेट सेक्शन है, अलग अलग खंड है। एंड टॉयलेट एंड बाथरूम आर द बैक यार्ड। और टॉयलेट और बाथरूम बैक यार्ड मतलब पीछे वाले, पिछले छोर, पिछले आंगन में है ना, पीछे की ओर है। इन द बैक यार्ड देयर इज ए वेल आल्सो। और उनका जो बैक यार्ड है, पीछे वाला हिस्सा भी है, क्या है, बहुत ही अच्छा है। इन द सेंटर ऑफ द हाउस, in the center of the house is a courtyard. All the rooms are built around the courtyard. देखिए, courtyard that means आंगन, ठीक है। एंड सेंटर मतलब केंद्र। देखिए, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि घर के केंद्र में आंगन है जिसमें जिसमें आंगन है ना, कोर्ट यार्ड बिल्ट अराउंड द कोर्ट यार्ड मतलब कि घर के केंद्र में आंगन है और सभी कमरे आंगन के चारों ओर सभी कमरे बनाए गए हैं, ठीक है। ए ह्यूज वरांदा इज रनिंग अराउंड द हाउस। ह्यूज मतलब एक विशाल, वरांदा मतलब बरामदा, और आंगन के चारों ओर क्या है, एक ह्यूज बरामदा है मतलब बड़ा सा विशाल बरामदा है। देयर इज आल्सो ए बिग किचन। और देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा किचन भी है, बट देयर इज नो स्लैब, लेकिन स्लैब नहीं है। इट हैज़ ए चूल्हा ऑफ मड एंड अ काउ डंग, केक्स, कोल एंड वुड आर यूज्ड एज फ्यूल। देखिए, मड मीन्स होता है मिट्टी, है ना, काउ डंग एंड कोल मीन्स कोयला, वुड मीन्स लकड़ी, यूज्ड एज फ्यूल। और यहाँ देखिए, इसमें मिट्टी से बना एक क्या है, चूल्हा, जिसमें हम आग जलाते हैं। और इसमें आग जलाने के लिए ईंधन के रूप में हम किस किस चीज़ का उपयोग करते हैं, काऊ डंग, कोयला, लकड़ी, है ना, इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। द किचन ऑफ्टन गेट्स स्मोकी एंड फुल ऑफ सूट। देखिए, स्मोकी मतलब धुआं एंड फुल ऑफ सूट हमेशा कालिख से भरा रहता है ना। आग जलाएंगे तो हम क्या होगा, कोयला एंड धुआं, जिससे वो रूम भी काला हो जाएगा। तो बोला जा रहा है द किचन ऑफ्टन गेट्स स्मोकी एंड फुल ऑफ सूट मतलब किचन में अक्सर धुआं और कालिख से भरा रहता है। क्लियर। हाउसेस इन रूरल सॉरी हाउसेस इन रूरल एरियाज दैट मीन्स ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरें कैसे होती हैं, देखिए, इन द रूरल एरियाज मोस्ट ऑफ द हाउसेस आर कच्चा हाउस। देखिए, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अधिकतर घरें क्या होती हैं, कच्चा मतलब मिट्टी की बनी होती हैं। एंड सच हाउसेस आर मेड ऑफ मड, बम्बू, लीव्स एंड ग्रास।
और जो उनके घर होते हैं देखिए क्या क्या से बने होते हैं। मड मतलब मिट्टी, बम्बू मतलब बांस, लिप्स मतलब पत्तियां, ग्रास मतलब घास। और उनके ये घर मिट्टी, बांस, पत्तियों और घास से बने होते हैं। दिस हाउसेस हैव थेस्ट रूफ, रूफ मेड ऑफ स्ट्रॉ। देखिए रूफ मतलब होता है छत, और उनकी घरों की छतें घासों मतलब रूफ दैट मीन्स भूसे से बनी होती है। स्ट्रॉ मतलब तिनकों से बनी होती हैं। Moreover, these houses are not very strong and have to repaired very often। देखिए और इनके जो घर होते हैं वेरी नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत नहीं होते हैं। एंड हैव टू रिपेयर्ड वेरी ऑफ्टन, और अक्सर उनको क्या करना पड़ता है, रिपेयर मतलब ठीक करवाना पड़ता रहता है ना। जैसे इस प्रकार से चित्र दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह से मिट्टी के घर होते हैं। देखिए हाउसेस इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज दैट मीन्स होता है शहरी क्षेत्रों में, ठीक है। मतलब शहरी क्षेत्रों में घरें किस प्रकार की होती हैं। देखिए इन बिग सिटीज एंड टाउन्स पीपल लिव इन पक्का हाउस। दिस आर मेड अप ऑफ गुड बिल्डिंग मटेरियल्स सच एज ब्रिक्स, आयरन, बीम्स, स्टील, सीमेंट एंड ग्लास। देखिए इन बिग सिटीज एंड टाउन्स, देखिए बड़े शहरों और नगरों में जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, पक्का हाउस पक्के के घरों में रहते हैं। और दिस आर मेड ऑफ गुड बिल्डिंग्स, और इनके जो बिल्डिंग्स होते हैं, इमारतें होती हैं, वो कौन कौन से मटेरियल पदार्थ से बनी होती हैं। देखिए ब्रिक्स मतलब ईंट, आयरन बीम्स मतलब लोहे की बीम, ब्रिक्स दैट मीन्स ईंट, आयरन बीम्स मीन्स लोहे की बीम एंड सीमेंट, कांच, इन सब से इनके पक्के हाउस बने होते हैं जो बहुत ही क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ठीक है। दिस हाउसेस आर स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट नीड टू बी रिपेयर्ड ऑफ्टन, और ये घरें क्या होती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग दैट मीन्स मजबूत होती हैं, और इनको बार बार अक्सर रिपेयर करने मतलब ठीक करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। क्लियर। अब है देखिए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। देखिए ये है आपका मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, जिसमें बिल्डिंग में कई सारे इमारतें, फ्लोर्स बनी हुई हैं। क्लियर। इन सिटीज़ देयर आर मेनी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स। दिस देखिए इन सिटीज़ मतलब शहरों में, मेनी मतलब कई, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बहुमंजिलें इमारतें होती हैं, है ना। एंड दिस आर टॉल बिल्डिंग्स विथ मेनी फ्लोर्स। ये कई मंजिलों में ऊंची इमारतें हैं। Such buildings house almost all the daily necessities like a shopping complex, a community hall, and a park for children to play, thus making लाइफ इजी फॉर द रेसिडेंट। देखिए डेली नेसेसिटीज़ दैट मीन्स होता है दैनिक आवश्यकताएं, एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जहाँ खरीदारी करने की सामूहिक जगह होती है, कम्युनिटी हॉल दैट मीन्स सामुदायिक भवन, एंड अ पार्क फॉर चिल्ड्रन टू प्ले मतलब बच्चों के खेलने के लिए पार्क, बगीचा। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस तरह की इमारतें लगभग सभी दैनिक आवश्यकताएं जैसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ना, कम्युनिटी हॉल, सामुदायिक भवन, बच्चों के खेलने के लिए पार्क होते हैं, जिससे यहाँ पर निवास करने वाले लोगों के लिए जीवन क्या होता है, लाइफ इजी फॉर द रेसिडेंट, बहुत ही आसान होता है। क्लियर। तो ये था बच्चों मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, इसमें बहुमंजिली इमारतें होती हैं और इसमें लोगों के लिए पूरा दैनिक आवश्यकताओं की सुविधाएं होती हैं। फिर हमने जाना शहरों में है ना, अर्बन एरियाज़ की, उनके घर पक्के के बने होते हैं, और जो रूरल एरियाज़ होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उनके घर मिट्टी के बने होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते। क्लियर। ये था हमारा टाइप्स ऑफ हाउसेस। आशा करती हूँ बच्चों हमने जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों का SW कि आप लोगों को भी इस चैप्टर को एक एक स्पेलिंग करके रीड करना है, जहाँ तक हो सके मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।